दोस्तों अभी चर्चा में का विषय है कि पैन आधार को लिंक करने की अंतिम डेट को बढ़ा दी गई है और वो डेट कब बढ़ाई गई है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर जिसका लिंक हो रखा है, जैसे पैन आधार लिंक हो रखा है, आपको किस वेबसाइट पे देखना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखते चलते, उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126वां। देखिए, करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम डेट बढ़ाकर अब 30 जून 2023 तक कर दी गई है। कितना? 30 जून 2023 तक, ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सके। इस संबंध में अलग से एक अधिसूचना जारी की जा रही है। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है, यहाँ ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2017 तक जिसको भी पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या फिर 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। आपको ये भी पता है कि 1 जुलाई 2023 से अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप 30 जून 2023 तक आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई से क्या हो जाएगा कि जो आपका जो पैन कार्ड है वो फिर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। तो पैन के निष्क्रिय होने से कुछ परिणाम होंगे भाई। वो क्या परिणाम होंगे? परिणाम ये है कि ऐसे पैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा। दूसरा ये होगा कि ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा। और तीसरा है टीडीएस और टीसीएस की कटौती संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान है। वहीं 1000 शुल्क या 1000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको 1000 शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश 30 जून 2023 से पहले आधार को या फिर पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो 1 जुलाई से आपको कुछ परिणाम भुगतना होगा। अगर आपको उससे यानी कि जो आपका आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, वो निष्क्रिय ना हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? 30 जून के पहले पहले उसको लिंक कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं 1 जुलाई से आपको फिर परिणाम भुगतना होगा। अगर आप सोचते हैं कि यार नहीं हो पाया है, मुझे फिर से करना है, तो उसके लिए आपको अलग से 1000 रुपये का शुल्क करना पड़ेगा। उसके बाद अब जो अधिकारी होगा उनको आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है। इसका मतलब 1000 रुपये आपको शुल्क देना ही देना पड़ेगा आफ्टर 30 जून को, ठीक है। जिन व्यक्तियों को पैन आधार लिंक कराने से छूट दी गई है उन्हें, यानी कि जो ये परिणाम दिए गए हैं, इसे परिणाम से छूट होगा जाएगा और अर्थात इन परिणामों का सामना करना नहीं पड़ेगा। किस व्यक्तियों को? जिन व्यक्तियों को पैन आधार लिंक कराने से छूट दी गई हो। इस श्रेणी से निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी हो सकता है या फिर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या फिर पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएगा। कहने का मतलब उन व्यक्तियों का पैन आधार लिंक करने से छूट दी गई, जैसे एक अनिवासी भारतीय हो गया, फिर ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी भी समय 80 वर्ष का आयु हो या फिर उससे अधिक आयु व्यक्ति शामिल होता है। और यह सूचित किया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। और पैन कार्ड को जो आधार से लिंक अगर आप कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, तो आप यहाँ से जो नीचे दिए गया है वेबसाइट है, इस वेबसाइट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं लिंक है। अब हम बात करते हैं जो आज का सवाल है। आज के सवाल को हम चर्चा कर लेते हैं। और आज का सवाल ये है कि अभी हाल ही में सरकार ने पैन आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि किस डेट तक बढ़ा दी गई है? इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं 30 जून 2023, 30 जुलाई 2023, 30 अगस्त 2023
या फिर 30 सितंबर 2023? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।